गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फैराडेज के लॉज वाला जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। हमने इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें फैराडेज के एक्सपेरिमेंट्स दोनों समझ लिए थे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या कहता है कि जब भी आप एक सोलेनॉइड के पास या फिर अगर हम एक छोटे से सर्कुलर कॉइल की भी बात करें तो सर्कुलर कॉइल के पास अगर आप एक मैग्नेट लेकर आते हो तो वो क्या करता है, अपोजिशन शो करता है। वो उस मैग्नेट को अपोज करने के लिए अपने अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है और अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाने के लिए उसको अपने ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ता है जिसे हम कहते हैं EMF। और इस EMF की वजह से इसके अंदर एक करंट आ जाता है, इंड्यूस करंट आ जाता है, जो कि ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन क्या करता है, शो करता है। आपने इसके बारे में समझा था। जब नॉर्थ पोल पास लाने की कोशिश करते हैं तो ये क्या करता है, ये खुद भी नॉर्थ पोल बनने की कोशिश करता है ताकि नॉर्थ नॉर्थ आपस में एक दूसरे को क्या कर सके, रिपेल, ताकि ये इसके पास ना आए और इसकी स्टेट चेंज ना करे। लेकिन फिर भी हम धक्के से मैग्नेट को लेकर आते हैं इसके पास और इसकी स्टेट चेंज कर देते हैं। तो फिर इसके अंदर चेंज हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए गिवन एरिया, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो गया तो इसके अंदर एक फोर्स प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से करंट। और जब हम मैग्नेट को दूर लेके जाते हैं तब भी हम वही काम कर रहे हैं। अब उसकी स्टेट चेंज हो चुकी है लेकिन फिर से हम उसको दूर लेकर जा रहे हैं, यानी फिर से उसकी स्टेट चेंज कर रहे हैं। अब वो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वो कहता है दूर मत जाओ, अब पास आ जाओ। ठीक है, नॉर्थ की जगह यहाँ पर अब कोई कौन सा पोल बनाने की कोशिश करता है, साउथ पोल बनाने की कोशिश करता है, यानी उसे क्या करता है, अट्रैक्ट करने के लिए अपने पास खींचता है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बन जाती हैं यहाँ पर, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाती हैं तो अपोजिशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सेम ऐसे ही एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में था। इसमें हम करंट देते थे कॉइल में और उसमें क्या होता था, करंट देने की वजह से पोल्स आ जाते थे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो जाती थी। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरे कॉइल में से पास होने की कोशिश करती थी। तो जब वो दूसरे कॉइल में से पास होने लग रही थी तो फिर से अब इसकी स्टेट चेंज होगी, लेकिन ये चाहता है मेरी स्टेट चेंज ना हो, ये वाला कॉइल। तो ये अपने अंदर भी एक और फील्ड लाइंस क्रिएट कर देता है। तो ये जो ब्लू है ये तो ओरिजिनल फील्ड लाइंस है, येलो वाली जो मैंने बना रखी है इसका मतलब ये बाद में क्रिएट की गई है अपने ऊपर फोर्स लगा के। क्यों फोर्स लगा रहे हैं, ताकि ये फील्ड लाइन ब्लू वाली इसके अंदर से पास ना हो सके, यानी पास होंगी तो इसके अंदर कुछ चेंज आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स में जो कि ये अलाउ नहीं कर रहे। तो मीन्स अपने अंदर कोई चेंज ना आए, इसीलिए ये अपने अंदर एक चेंज ला रहे हैं खुद, और अपने अंदर खुद एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कब आती है, जब करंट आता है। करंट कब आता है, जब चार्ज मोशन में होते हैं। लेकिन बिना स्विच, बिना किसी सर्किट ये सप्लाई के करंट कैसे आ रहा है, बाय EMF। आपने पढ़ा होगा ये। तो EMF से क्या आता है, चार्ज किसमें आते हैं, मोशन में। तो यहाँ पर EMF लग जाता है, यानी एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पर एक करंट भी आ जाएगा जिस करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस करंट। तो ये दो एक्सपेरिमेंट आप समझ चुके हैं, दोनों का बेस सेम है। अब हम इनके लॉज पे आ जाते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट एंड EMF इज इंड्यूस्ड। यही बात मैंने आपको बताई। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है एक सर्किट में से तो उसके अंदर क्या आएगा, एक EMF। दिस EMF लास्ट एज सो लॉन्ग एज मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूज टू चेंज। वो कह रहे हैं कि तब तक रहता है EMF जब तक हम उसे चेंज करते हैं। अगर हम यहाँ लाके रुक गए तो अभी भी इसमें दो पास हो रही है, थोड़ी देर बाद भी दो, यानी कोई चेंज हुआ ही नहीं। कोई चेंज हुआ नहीं तो ये उस चेंज को अपोज नहीं करेगा, अपोज नहीं करेगा तो अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, और फोर्स नहीं लगाएगा तो करंट भी नहीं आएगा। तो तब कब तक करंट आएगा, जब तक हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं। चाहे आप इसे पास लाते रहो, चाहे आप इसे दूर ले जाओ, चाहे आप मैग्नेट को सोलेनॉइड के अंदर ले जाओ, लेकिन अगर आप चेंज करते रहोगे तभी मैग्नेटिक फ्लक्स जब तक चेंज होता रहेगा तभी तक सिर्फ EMF आएगा, यानी तभी तक सिर्फ करंट आएगा। आप कहीं भी रुके, चाहे आप इसके बहुत पास आते होंगे
ईएमएफ। तो ईएमएफ को यहाँ पर हमें सिंबल से डिनोट कर रहे हैं और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यानी d∅/dt। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो ये कांस्टेंट आ जाता है k की वैल्यू 1 और यहाँ पर हम माइनस साइन लगा रहे हैं। माइनस साइन क्यों, नेगेटिव साइन इज बिकॉज ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस एनी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये जो ईएमएफ है ये हमेशा जो भी चेंज है मींस अगर आप इसके पास आ रहे हो तो भी ये अपोज करेगा, इसके दूर जा रहे हो तब भी ये अपोज करेगा। जो भी आप इसके अंदर चेंज लाने की, जैसा भी चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो ये हमेशा उसे अपोज करेगा। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था मूवी वाला, तो उसी से रिलेटेड। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, लेंजिस लॉ। इसी से ही रिलेटेड है ये। आपने फैराडेज लॉ समझ लिया, ये डायरेक्शंस मैंने आप लोगों को साथ में ही बता दी, लेकिन जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था या टीचर्स जो भी कराते हैं पहले, वो कभी भी डायरेक्शन पहले बताते नहीं है और ना ही ये उस टाइम डायरेक्शन पता चल पाई थी। उस टाइम सिर्फ ये देखा था कि जब मैग्नेट पास लेकर आते हैं तो ये क्या करता है, उसे अपोज करता है, जिसकी वजह से इसके अंदर करंट आ जाता है। बट उस करंट की डायरेक्शन जो थी वो हमें लेंज, एक साइंटिस्ट का नाम है, इसने दी थी। इसने एक अलग से लॉ बनाया और उसने हमें डायरेक्शन के बारे में बताया। लेकिन आपको कुछ ज्यादा नया याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन आप पहले समझ चुके हैं, बस आपको इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी और एक दो जो इम्पोर्टेंट बातें नहीं आएंगी वो आपको समझनी है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था जब ये नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो ये भी क्या बनने की कोशिश करेगा, नॉर्थ। तो आपको इसे याद कैसे करना है, नॉर्थ बनने की कोशिश कर रहे हैं यानी कि इसके अंदर करंट की डायरेक्शन कैसी होगी बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात है ना, ये लेंजिस लॉ ने एक्सप्लेन की थी। क्या, पहले हम इसे रीड कर लेते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ लिंक्ड विद ए सर्किट इज ऑलवेज सच एज इट अपोजेस द वेरी कोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल इन इट्स प्रोडक्शन। वो कह रहा है जो डायरेक्शन है, लेंजिस लॉ बेसिकली डायरेक्शन की बात करता है, इसमें कहीं भी डायरेक्शन की बात नहीं होती है, लेकिन हमने साथ साथ इसलिए कर लिया ताकि हमें दोबारा मेहनत ना करनी पड़े, तो साथ साथ हमने इसको समझ लिया, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है वो हमेशा ऐसी होगी कि वो जो भी उसके अंदर वो चेंज ला रहा है, जो अपोज ला रहा है, उसको हमेशा अपोज करेगी। मींस अगर नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो ये नॉर्थ पोल बनने की कोशिश करेगा, अगर साउथ पोल पास आ रहा है तो ये साउथ बनने की कोशिश करेगा, अगर नॉर्थ दूर जा रहा है तो ये साउथ बनने की कोशिश करेगा, और अगर साउथ दूर जा रहा है तो ये नॉर्थ पोल, मतलब हमेशा उल्टा ही काम करेगा। अगर पास आ रहा है तो ये कहेगा दूर जाओ, पहले करो, तो सेम बनेगा, और अगर पहले ही दूर जा रहा है तो कहेगा नहीं पास आओ, फिर अट्रैक्ट करने के लिए अपोजिट वाला करेगा, ठीक है। उसके बाद इसको हम एक बार फिर से वही बात जो आपने फैराडेज में पढ़ी थी फिर से देखते हैं। क्या, whenever n pole of a magnet approaches the solenoid or s pole recedes away, the end of a magnet becomes north pole। यही बनाया हुआ हमने, जब नॉर्थ पोल पास आ रहा है या साउथ दूर जा रहा है तो मैग्नेट का एंड यानी ये सोलेनॉइड का एंड क्या बनने की कोशिश करेगा, नॉर्थ। सच एज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आपको बताया हुआ है एम कैसे बनता है, एम बना उसकी पूंछ खींच दो, तो यानी इस साइड अगर आप देखोगे तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका अपोजिट। मतलब अगर आप साउथ पास लेकर आओगे, अगर आप साउथ पास लेकर आओगे तो ये वाला जो साइड है वो क्या बनने की कोशिश करेगी, साउथ, यानी ये अपने अंदर एक करंट फ्लो करा देगी, कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है ये आपको किसने दिया, लेंजिस ने। बहुत इजी है ये याद करना। पोलैरिटी तो आपको समझ आ चुकी है, नॉर्थ पोल पास ला रहे हैं तो नॉर्थ आएगा, और नॉर्थ कैसे बनता है, ऐसे, यानी इसमें डायरेक्शन करंट की क्या होने वाली है, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर साउथ पोल पास ला रहे हैं तो क्या बनेगा, एस, और एस कैसे बनता है, ऐसे, यानी इस केस में डायरेक्शन क्या होने वाली है, क्लॉकवाइज। तो ये आपको याद हो जाएगी डायरेक्शन। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन वी मूव ए मैग्नेट टुवर्ड्स और अवे
from the solenoid. Work is done against force of attraction and repulsion. जब भी हम मैग्नेट को इसके पास या इससे दूर लेकर जा रहे हैं तो हम फोर्स किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, या तो अट्रैक्शन के अगेंस्ट या रिपल्शन, क्योंकि कभी तो ये इसको रिपेल कर रहा होता है फिर भी हम धक्के से लेकर आ रहे हैं, और जब हम दूर लेकर जा रहे हैं तब वो उसे अट्रैक्ट करना चाह रहा है पर फिर भी हम जान करके दूर लेकर जा रहे हैं। तो हम जो फोर्स लग रहे हैं वो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट लग रहे हैं, क्योंकि कभी ये इसको रिपेल कर रहा है कभी ये अट्रैक्ट। तो यानी अगर हम किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं तो यानी हम कुछ ना कुछ मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हैं, एंड दिस मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू विच देयर इज ए डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। इसी वजह से गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करता है, एंड इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी लेंज़ लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है, ओबे करता है। तो अब आपका बेसिक जो है